कुछ अच्छा हैंडओवर है क्या? अच्छा हैंडओवर तो नहीं है, नहीं है। एक थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स अब आपके सामने आकर खड़ा है। तो जिस तरह का रिस्क ऑफ हमने कल देखा, उस तरह का रिस्क ऑफ कल वॉल स्ट्रीट पर भी देखने मिला, उस एक्सटेंट तक नहीं मगर रिस्क ऑफ देखने मिला, क्योंकि लगभग सारे एसेट क्लासेस कल गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे। फिर चाहे वो इक्विटीज़ हो, चाहे ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट हो, बिटकॉइन में गिरावट हो, सारी चीज़ों में कल गिरावट थी। सिर्फ तेल की कीमतों में उछाल था तो वो एक एडिशनल हेडविंड थी। और पूरी सेशन में कल अमेरिका के बाज़ारों में भी एक वॉलेटाइल सेशन ही रहा, जिसे आप कह सकते हैं। आपने कहा डर का इंडेक्स, जो हमारा इंडिया विक्स है, उनके वहाँ जो CBOE विक्स है वो 22 के स्तर पर बंद हुआ कल। तो एक बड़े इवेंट के नज़दीक आप आते हैं तो वो तो थोड़ा सा स्वाभाविक है, क्योंकि जब हमारे चुनावों के नतीजे भी आने वाले थे तो हमारा विक्स भी 25-30 तक चला गया था। तो यहाँ पे भी 22 के लेवल पे बंद हुआ है CBOE विक्स। तो ये एक चीज़ थी। सिर्फ एक अच्छी बात ये थी कि एनवीडिया के शेयर कल अच्छे चले, थोड़े बहुत अच्छे चले, क्योंकि डाउ जोन्स में एनवीडिया अब शामिल हो जाएगा फ्राइडे के सेशन से और वो इंटेल को रिप्लेस करेगा। तो ये एक अच्छी खबर आई एनवीडिया के लिहाज से। आपको बताया कि सारे एसेट क्लासेस कल कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे, तो एडिशनल हेडविंड्स वो है। लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस अभी भी यही है, राष्ट्रपति चुनावों में अब क्या होगा। अभी भी लगभग सारे पोल्स, कोई एक ऐसा पोलस्टर नहीं है जो आगे चलकर ये कह रहा है कि ये उम्मीदवार अब आगे है। दोनों के फिलहाल लेवल पे है। NBC न्यूज़ ने 1000 वोटर्स का एक सर्वे किया अभी, और इस वक्त ट्रंप और हैरिस दोनों को 48-48% के वोट्स मिले हैं। और जो पिछले महीने यही आंकड़ा था वो हैरिस के फेवर में था, 49 और 44 था। एक तो समय ट्रंप के फेवर में आया था मामला जब बाइडेन की स्पीच गड़बड़ा गई थी, वो डिबेट गड़बड़ा गई डिबेट के बाद, और फिर जब हैरिस ने बढ़त बनाई थी और अब वो फिर से ट्रंप ने थोड़ी सी कवर अप कर ली है। ये तो NBC न्यूज़ का पोल है। अब PBS न्यूज़ ने एक और सर्वे करा है जिसमें उन्होंने हैरिस को बढ़त दी है, 51-47 की बढ़त दी है हैरिस को। तो अभी भी कोई एक क्लियर रुझान निकल कर नहीं आ रहा है अमेरिका से। कल अगर सब सही रहा तो लगभग हमारे वक्त के हिसाब से 10-10:30 बजे तक एक तस्वीर सामने आनी चाहिए, अगर सब सही रहा तो। क्योंकि एक अनसर्टेनिटी तो ये है कि अगर एक बहुत क्लोज रिजल्ट आया तो कोई एक पक्ष मानने को तो तैयार होगा नहीं, कोर्ट्स में जाएंगे तो ये लंबा खींचेगा मामला। तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हफ्तों तक या शायद महीनों तक ये मामला चल सकता है अगर ये एक बहुत क्लोज फिनिश रही तो उस एक अनसर्टेनिटी वहाँ से वो है। मगर ये उनका ये भी कहना है हैरिस एनालिस्ट का कि एक बार जब तस्वीर साफ हो जाए तो इक्विटीज़ फिर से अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है वो रिगेन कर लेंगे और ऊपर ही जाना है उन्होंने। S&P 500 को 6000 जाना ही है साल के अंत तक। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि 1933 के बाद से किसी भी प्रेसिडेंशियल टर्म का जब अंत होता है तब तक इक्विटीज़ ने डबल डिजिट रिटर्न्स आपको दिए हैं, फिर चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो। ये एक अच्छी रिसर्च निकल कर आई है। मगर एक राज्य पर आपको ध्यान रखनी है, वो पेंसिल्वेनिया का राज्य है, क्योंकि वो एक स्विंग स्टेट माना जाता है। आमतौर पर ये डेमोक्रेटिक को वोट करते हैं, डेमोक्रेट्स को। मगर 2016 में उन्होंने ट्रंप को वोट किया था, 1988 के बाद पहली बार रिपब्लिकन्स को वोट किया था, और 2020 में फिर से जो बाइडेन को उन्होंने वोट दिया था। 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं पेंसिल्वेनिया के, और पिछले 4 इलेक्शंस में जो उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया जीतता है वो राष्ट्रपति बनता है। और ये पिछले पेंसिल्वेनिया का क्लैरिटी नहीं है, लेवल है, ना 1 पॉइंट आगे ना 1 पॉइंट पीछे, लेवल है। तो वो पेंसिल्वेनिया पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 7 स्विंग स्टेट्स तो है ही, उन पर भी ध्यान रखना है। तो आज NPC, जो चीन में NPC चल रही है, वो डे 2 है। और जापान में भी एक क्यूज़ निकल कर आ रहे हैं कि बैंक ऑफ जो एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने कहा है कि बैंक ऑफ जापान को मार्च 2025 तक ब्याज दरें नहीं बढ़ानी चाहिए। तो आज भी काफ़ी सारा डेटा निकल कर आएगा। US का ट्रेड डेटा आएगा, सर्विसेज PMI आएगी, मगर जो फोकस रहेगा वो चुनावों के नतीजों पर होगा। कल सुबह तक इसकी तस्वीर शायद साफ होगी, मगर फिलहाल हैंडओवर कॉशियस है। हैंडओवर भाई, दुनिया का सबसे पावरफुल जॉब, उसके इलेक्शन सामने खड़े हैं, थोड़ा बहुत कॉशियस रहना ही चाहिए। और अगर तो लैंडस्लाइड होना है तो कुछ घंटों में कल सुबह पता चल जाएगा पोलिंग के बाद, नहीं तो रिकाउंटिंग में फंसता है मामला, कुछ दिन लग जाते हैं। तो शायद इस हफ्ते आंसर मिल रहा होगा। और अगर मामला और पेच लपक फंसा, कोर्ट केसेस में पहुंच गया, तो फिर तो आउटकम राम भरोसे है। खैर देखते हैं, आज रात के बाद सब क्लैरिटी। कल सुबह जब अपन बैठे होंगे तो कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा, है ना? एग्जिट पोल करते हैं वो लोग, एग्जिट, यही सारे पोल्स जो चल रहे हैं उन्हें आप एग्जिट पोल्स नहीं कह सकते, मगर क्या वैसे वोट डालने के तरीके भी बहुत हैं, कई लोग तो वोट डाल चुके हैं, तो ठीक है, एग्जिट पोल जैसा ही माहौल है। ओके,
यह है ग्लोब की तस्वीर, थोड़ा सा कॉशियस। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इस हफ्ते का सामने खड़ा हुआ है।